वेलकम टू एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर। उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है और आप इसमें लगभग 15 से 20 प्रश्न दिए गए हैं और सभी प्रश्न को आपको हल करना है और अंत में आपको कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर देना है कि क्लास आपको कैसी लगी। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। मैंने वही प्रश्न कलेक्ट किए जो बार बार कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए प्लीज़ क्लास को इग्नोर नहीं करना है, अंत तक देखना है और अंत में बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी। तो पहला प्रश्न आपके सामने, एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ, तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए। अब देखिए मेरे मित्र, इसमें ये नहीं पता है कि किस संख्या से कौन सी ऐसी संख्या थी, सिर्फ यहाँ पे बताया गया एक संख्या। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, उस संख्या को क्या मान लूँगा, x। मैं मान लेता हूँ कि x संख्या को मैंने 21 से विभाजित करने को कहा गया था, लेकिन मैंने 12 से कर दिया और सही उत्तर से मुझे क्या प्राप्त हुआ, 35 प्राप्त हुआ। ये लिख लिया मैंने। इससे मुझे ये पता चलेगा कि मेरी संख्या क्या है। अब हम क्या करेंगे कि ये बराबर का तिरछा गुणा होता है, 12 को हम 35 से गुणा कर देंगे और इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप एक मान सकते हैं। तो x एकम क्या हुआ, x बराबर 12 को 35 से करेंगे, बराबर का तिरछा गुणा होता है तो 12 पंचे 60 और 12 3 36 और 36 और 6 हासिल जोड़ेंगे, कितना आया 42। तो संख्या जो प्राप्त हुई 420 प्राप्त हुई। अब पूछा गया उसे किससे विभाजित करने को कहा गया था, 21 से। तो हम अब 21 से विभाजित कर देंगे इस 420 को और जब करेंगे तो ये कितनी बार में कट रहा है, 420 20 बार में कट रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा 20, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यदि 3x² प्लस ये x प्लस 4 को x माइनस 5 द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो तो ये का मान क्या होगा। मेरे भाई आपको पता होना चाहिए, अगर x माइनस 5 बराबर अगर 0 है तो x का मान हम क्या रख सकते हैं, -5 उधर जाएगा तो क्या आएगा, प्लस का 5। अब ये जो ऊपर दिया गया 3x² प्लस ये x और प्लस 4 पे हम मान रख देंगे। जहाँ जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे हम 5 मान रख देंगे। तो लिखेंगे 3 गुणे x लिखा है तो 5 का स्क्वायर प्लस ये और x का मान क्या होगा, 5 और प्लस 4। अब क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, 50 25 होगा, 25 से कितना हो जाएगा 75 प्लस 5 को ये से करेंगे तो 5 ये होगा और प्लस का 4 बराबर 0। यहाँ समझ लीजिएगा। आप क्या करेंगे, 75 और 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 75 4 79 और यहाँ आगे कितना दिया गया है 5 ये प्लस का 79 बराबर 0। आप फिर देखेंगे अगर इधर लिखेंगे तो 5 ये और 79 उधर चला जाएगा तो माइनस का 79 हो जाएगा। बस आपका सवाल लग चुका है। 5 से आपको 79 काट देना है, जितनी बार में कटेगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप 5 से 79 काटने के लिए आप यहाँ पे भाग दे सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, 5 एकम 5 करेंगे, कितना बचा 2 बचा 19 हुआ, फिर 50 कितना हुआ 25 हुआ और कितना बचा 9 से 4 निकालेंगे, 5 यहाँ बढ़ाएंगे पॉइंट, यहाँ क्या बढ़ाएंगे 50 कितना हुआ, सॉरी दोस्तों 25 25 और 9 से 5 निकालेंगे 4 आया, यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ 0 5 40। तो कितनी बार में कट गया, 15.8 बार में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा माइनस का 15.8, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 4 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाज्य है। यहाँ पे पूछा गया, इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले आप 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। जैसे लिख ले रहा हूँ, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999। अगर मैं इसे 49 से पहले विभाज्य करूँगा और अगर मैं इसे 49 से विभाज्य करता हूँ तो 49 दूना क्या होगा 98 और कितना बचेगा, 9 से 8 निकालूंगा 1 बचेगा। और यहाँ पे डबल संख्या अगर जब कभी लिखी जाती है तो 0 लिखा जाता है, यहाँ हुआ 199। कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, 4 9 36 और 4 चौक 16 17 18 19। कितनी बार में गया, 4 बार में गया। तो आप क्या देखेंगे, 4 9 36 और 4 चौक 16 19 और यहाँ आप माइनस करेंगे तो कितना आया, 3 आया।
अब हम क्या करेंगे, ये सवाल मान लीजिए लग चुका है, यहाँ दिया गया है 99 और यहाँ क्या शेषफल आ रहा है 3 आ रहा है, यही 3 हम माइनस कर देंगे, मेरा पूरा का पूरा संख्या कट जाएगा। सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है तो 9 से 3 निकालेंगे, क्या बचेगा 6 और 9 9 9, तो 9996 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। n एक पूर्ण संख्या है जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। मैं आपको इस तरह का प्रश्न बता चुका हूँ कि n यहाँ बताया गया है, कभी कभी n कहा जाता है, कभी कभी कहा जाता है किसी संख्या को, तो कुछ और कभी कभी यक्ष भी दे दिया जाता है। और मैंने कहा ऐसे प्रश्न अगर आपसे पूछे जाएं तो संख्या आपको क्या मानना है, जो सबसे पहले शेषफल दिया जाए। अगर सबसे पहले n को क्या मान लेना है, जो सबसे पहले शेषफल दिया जाए, तो शेषफल कितना दिया गया 4। अब यहाँ लिखा गया यदि 2n को 6 से भाग दिया जाए, 2n का मान कितना मैंने माना 4 और कितना आया 8, और इसे किससे भाग देना है 6 से अगर भाग दिया जाए तो कितना आएगा शेषफल पूछा गया, तो शेषफल आएगा 2, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। मेरे भाई आपको यहाँ दिया गया है 5 के पावर 501 को आपको 126 से भाग देना और पूछा गया शेषफल क्या होगा। अब आप ये बताइए, अगर मैं इसे इस तरह लिखूँ 5 और यहाँ पे लिख दूँ 3 और मैं इसे तोड़ दूँ, तोड़ने का आपको तरीका पता होना चाहिए। 3 एक कम 3 और 3 छक 18, 3 सत्ते 21। मैंने 501 को क्या किया 3 गुणे 167, क्योंकि 167 गुणे 3 आप करेंगे तो 501 आएगा, और मैंने इसे तोड़ दिया और नीचे किससे भाग देना है 126 से भाग देना है। अब हम क्या करेंगे, 5 का यहाँ क्यूब लिखा है तो हम 5 के क्यूब को क्या लिख सकते हैं 125 के पावर 167 और नीचे 126। अब आपको पता होना चाहिए, अगर हम 126 से 125 में भाग देंगे, 126 से 125 में भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा -1 प्राप्त होगा। नीचे लिखा गया है 126 और ऊपर कितना दिया गया है पावर में 167। अब आपको आगे ये भी पता होना चाहिए कि -1 को अगर आप 167 बार गुणा करेंगे, 167 बार गुणा करेंगे तो जो प्राप्त होगा वह -1 ही प्राप्त होगा। इसका मतलब ये है, अगर ऊपर विषम में पावर दिया गया है तो -1 को अगर आप गुणा करोगे तो -1 ही प्राप्त होगा। अगर पावर सम में दिया जाता तो आप अगर अगर सम में दिया जाता तो -1 को अगर गुणा करते तो +1 प्राप्त होता। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए यहाँ -1 को और -1 को मैं 2 बार गुणा करता हूँ तो ये +1 बन जाता है। अगर मैं इसे 3 बार विषम के रूप में अगर गुणा करूँगा, -1 गुणे -1 गुणे -1, तो ये क्या प्राप्त होगा -1 ही प्राप्त होगा। इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि अगर ऊपर विषम दिया गया है तो इसका ऊपर मान क्या आएगा -1 ही आएगा, और नीचे कितना दिया गया 126। अब आपको पता होना चाहिए कि शेषफल माइनस में नहीं होता है, तो आपको क्या करना है 126 से इस -1 को निकाल देना है और प्राप्त होगा 125, और 125 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको बताना है। 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल 1 और स्वयं से विभाज्य हैं। अब आपको बताना है 2 से लेकर 30 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल 1 और अपने आप या स्वयं से विभाज्य हैं। तो 2 से बड़ी होनी चाहिए और 30 से कम, तो एक है 3 अपने आप से कटती है, या 1 से 5, 7, 11, 13 और 17, 19, 23 और 29, बस इतनी ही संख्याएं 30 के बीच में हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऑल ओवर कितनी संख्याएं हैं 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। इतना आपको लॉजिक लगाना होगा, क्योंकि हर जगह ट्रिक नहीं होता है मेरे भाई।
अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको बताना है। किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। इस टाइप के मैं प्रश्न करवा चुका हूँ। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, क्योंकि ये लगभग 4 या 5 बार प्रश्न आ चुके हैं। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यदि 1 1 1 फिर लिखा गया है अनंत, इसमें डॉट 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 1 को अगर 9 से विभाज्य किया जाए तो इसमें जो बीच में 1 का नंबर है वह कितनी बार आ सकता है। तो यहाँ पे दिया गया 1 1 1 फिर 1 कितनी बार होगा, तो 9 से विभाज्य होगा। तो आपको पता होना चाहिए 9 से वही संख्या विभाज्य होती है जिसका योग 9 से विभाज्य होगा, जिसका योग 9 से विभाज्य होगा। तो अगर मैं इसे 1 1 3 4 5 6 7 8 9 बार लिख दूंगा, अगर ये 9 बार अगर हो गया तो योग अगर इसका विभाज्य हो रहा है तो ये 100% विभाज्य होगा। तो इसमें पूछा गया न्यूनतम मान कितना हो सकता है, तो 9 बार हो सकता है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको बताना है कि क्या होगा। 47 के पावर 25 माइनस 1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य है। अब आप देखेंगे 47 के पावर 25 माइनस 1, अगर आप 21 से काटेंगे तो 21 दूना 42 होगा, 24 दूना 48 होगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप 23 से काट रहे हैं तो 23 से 47 में अगर आप भाग देंगे, सॉरी दोस्त, 23 से अगर आप 47 में भाग देंगे तो 23 दूना कितना हुआ 46, 23 दूना कितना हुआ 46। जैसे आप 23 से 47 में भाग देते हैं तो 23 दूना कितना हुआ 46, कितना बचा 1, तो 1 बचा और 1 के पावर 25 लिखा और माइनस 1 लिखा गया है। तो 1 को आप 25 बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा, और 1 माइनस 1 बराबर क्या होता है 0 होता है। तो पूछा गया है किससे पूर्णतः विभाज्य होगा, तो सी 23 से हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको बताना है। 300 और 1000 के बीच की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई सबसे इजी है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ लिखना 1000 और 7 से भाग देकर देख लेना है, और यहाँ लिखना है 300 और 7 से भाग देना है, इसके बीच का अंतर निकाल लेना है, लेकिन भाग पहले दे देना है। जैसे मैं 7 से 1000 में अगर भाग दे रहा हूँ तो 7 एकम 7, शेष फल बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, शेष फल पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। 7 से अगर हम 1000 में भाग देंगे तो 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा और 7 दूनी 14, कितना 6। मैंने कहा कि शेष फल पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अब हम क्या करेंगे, फिर 7 से 300 में भाग देंगे, फिर 7 चौक कितना हुआ 28 और 2 बचा, 7 दूनी कितना हुआ 14, कितना बचे 6। अब आप क्या करेंगे, 142 से 42 माइनस कर देंगे, 142 से 42 माइनस कर देंगे और आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा 100। तो 100 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको बताना है। 250 से 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं जो 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं। अगर इस तरह दिया जाए 5, 6, 7 से जो पूर्ण रूप से विभाज्य हैं, तो 5, 6, 7 का लासा लेना होगा, और 5, 6, 7 का लासा डायरेक्ट आपको गुणा करना होगा, क्योंकि तीनों में कोई भी संख्या का इसका लासा जो आएगा 5 छक 30 और 3 सत्ते 21, 210, कितना आएगा 210। लासा आपको आना चाहिए, लासा आपको कोई बताने वाला नहीं है। 250 से 1000 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो 210 से अगर करेंगे 420 कट सकता है, अगर आप देखेंगे 630 कट सकता है, अगर आगे आप और जाएंगे तो क्या आएगा 840। ऑल ओवर अगर इसमें देखा जाए तो इसमें केवल 3 संख्याएं कट रही हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं। अब देखना है 3 से 60 के बीच में, तो पहला है 5, फिर है 15, आप 10 नहीं लेंगे क्योंकि 10 सम संख्या है, फिर आप देखेंगे 20 नहीं लेंगे क्योंकि 20 सम संख्या है, तो क्या लिखेंगे 25,
और फिर क्या लिखेंगे, 30 भी नहीं लिखेंगे, सम संख्या 35, और फिर 40 भी नहीं लेंगे, सम संख्या 45, फिर 50 भी नहीं लेंगे, सम संख्या 55, और 60 भी नहीं लेंगे, सम संख्या। तो ऑल ओवर कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पूर्ण रूप से विभाज्य होने वाली 6 संख्याएं, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 3 से 60 के बीच में कुल संख्याएं 6 है। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो n क्यूब माइनस n हमेशा किससे विभाज्य होगा। अगर कभी भी आप एक प्राकृत संख्या दे दिया जाए तो छोटी संख्या देखकर आप चेक कर सकते हैं कि किससे विभाज्य होगा। आप 2 3 4 5 कुछ भी रखकर आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं 2 रखूँगा, अगर n का मान मैं 2 रखूँगा तो क्या लिखूँगा, 2 क्यूब, क्योंकि यहाँ n क्यूब दिया गया है, और -2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हुआ, 8 से 2 निकालूंगा 6, तो ये 6 से विभाज्य होगा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। यदि पी क्यू एक 2 अंकों वाली संख्या है तो पी क्यू माइनस क्यू पी निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगा। अब बताया गया है पी क्यू एक 2 अंकों की संख्या है। अगर मैं पी क्यू का ध्यान से समझ रहा, अगर मैं पी क्यू को 32 मान लेता हूँ, अगर पी को 3 और क्यू को 32, तो यहाँ पे कहा गया पी क्यू माइनस क्यू पी। तो अगर पी क्यू 32 है, क्यू पी अगर आप निकालेंगे तो हो जाएगा उल्टा 23। अगर आप इसे निकालेंगे तो 12 से 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, और यहाँ कितना बचा, कुछ नहीं बचा, तो कितना आया, 9। यहाँ पूछा गया किससे विभाज्य होगा, तो 9 से ही विभाज्य होगा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगर आप चाहें 32 या कुछ भी रखकर आप देख सकते हैं, 55 या कुछ भी रखेंगे, सिर्फ ऐसी संख्या आपको नहीं 55 नहीं रखनी है, ऐसी संख्या रखनी जो अलग अलग हो। जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल आप इसी पर आपको दे रहा हूँ, ध्यान से आप देखेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ 52, अब हम क्या करेंगे, 52 से माइनस फिर 25 करेंगे, क्योंकि उसका उल्टा करना है। तो 12 से 5 निकालेंगे 7, और यहाँ कितना बचा, 4, और 4 से 2 निकालेंगे 2, तो 27 किससे विभाज्य हो रहा है, 9 से ही विभाज्य हो रहा है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके समझ में आया होगा, और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि क्लास आपको कैसी लगी। मिलूंगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।